हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अभी तक टिश्यू चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में पढ़ ली हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है, स्पेशली प्लांट टिश्यू की जो टाइप्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर लिया है हमने। परमानेंट टिश्यू वी हैड डील। परमानेंट टिश्यू में हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है और उसके टाइप्स पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा उसके साथ डील कर लिया है। दोज ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. Now in this specific lecture we are going to deal with the complex permanent tissue. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। देखते हैं क्या बातें लिखी हुई हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं। देखिए, जब हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू के बारे में तभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ऐसे टिश्यूज जिन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर दी है उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। दो तरीके के थे, द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम किसको बोल देते हैं, ऐसे प्लांट टिश्यू जिसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं सारे के सारे सेल्स अगर एक ही तरीके के होंगे तो हम उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, जैसे कि हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के केस में देखा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम किसको बोलते हैं, ऐसे तरीके के टिश्यूज जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो एक तरीके के नहीं बल्कि अलग अलग तरीके के हैं। ऑल्दो उनका ऑरिजिन सेम होगा बट वो सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म, तो सिंप्लिसिटी खत्म हो गई ना, डिफरेंट तरीके के सेल्स प्रेजेंट हो गए, राइट। तो इस तरीके के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ऑब्वियसली टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल ही होगा, लेकिन वो जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे। तो अलग अलग तरीके के सेल्स का ग्रुप है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हर एक सेल जो है उसका ओरिजिन कैसा होगा, दे आर हैविंग कॉमन ओरिजिन, और ये एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक यूनिट की तरह काम करेंगे। दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, दो तरीके के हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। इसके बाद दोनों के दोनों जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है विच इज जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों साथ में मिलके क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। दे फॉर्म व्हाट, ये दोनों साथ में मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपके जाइलम और फ्लोएम जो है वो साथ में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ रही है, इधर पूरा जाइलम और इधर फ्लोएम, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं और इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जब दोनों एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म द वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट के अंदर, नॉट इन ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो हम उस प्लांट को क्या बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स प्लांट है। व्हाट दे आर सेइंग, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल इज अ डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। जितने भी कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। जो छोटे मोटे पौधे होते हैं या जो एल्गा वगैरह होता है उसके अंदर वी कैन नेवर सी द वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कॉम्प्लेक्स या हायर प्लांट्स का, ठीक है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है ये किसी से मदद करता है, ये प्लांट्स को उनके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने में मदद करता है। प्लांट्स कहाँ रहते हैं, जमीन में लगे हुए होते हैं, है ना। तो प्लांट जब जमीन में लगे हैं तो उनको हर चीज की सप्लाई की जरूरत है, और चूंकि प्लांट्स बहुत बड़े भी होते हैं साइज में तो वो सारा काम ऑस्मोसिस से नहीं कर सकते, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन उनको वेस्कुलर बंडल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपने प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन प्रोबेबली पढ़ा होगा, वहाँ बताया जाता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। पढ़ लेंगे हम भी व्हेन एवर इट कम्स इन आवर सिलेबस, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट को सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल होना जरूरी है, अगर हम कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट्स की बात करें तो, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ओके, मूविंग टू द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज जाइलम। जाइलम जो है वो क्या है, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू
जाइलम जो है वो 4 तरीके के सेल से मिलकर बना है। पहली बात हुई है, हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? ऐसे टिश्यूज जिनमें अलग अलग तरीके के सेल्स हो सेम ओरिजिन के, उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो ये जो आपका जाइलम है ये 4 तरीके के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? 4 तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ट्रेकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। किन किन चीजों से मिलकर बना है बेटा? ए ट्रेकीड्स, बी जाइलम वेसल, सी जाइलम पैरेन्काइमा एंड डी जाइलम फाइबर। ठीक है, इन 4 चीजों से मिलके बना है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका जाइलम का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये? ये आपके जाइलम, एक मिनट, ये जाइलम का डायग्राम है। ठीक है, और इसमें आप जाइलम के जो चारों तरीके के सेल्स हैं वो आप इजीली देख पाएंगे। डायग्राम बाइजूस से लिया गया है, डोंट माइंड इट, बट हमें अच्छा डायग्राम चाहिए था तो यही मुझे सबसे बेटर लगा। देखिए, तो जाइलम में वी आर हैविंग जाइलम वेसल्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे रीजन को हम जाइलम वेसल बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है आपका? ये जाइलम का वेसल है। ठीक, यहाँ देखिए, ये जो पूरा टिश्यू है साइड में, ये है जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, ये है आपका जाइलम का ट्रेकीड, दिस वन जाइलम ट्रेकीड, फाइन। और ये रहा आपका जाइलम फाइबर, ये बीच वाला पोर्शन, दिस इज द जाइलम फाइबर। तो 4 तरीके के जाइलम टिश्यूज जो हैं वो यहाँ डायग्राम में आपको आई होप अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो ये हो गए अलग अलग तरीके के जाइलम के टाइप्स, सॉरी जाइलम के सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द जाइलम विच इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और आप देख रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो जाइलम के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है। फाइन, सो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विच इज जाइलम ट्रेकीड। कहाँ था बेटा जी जाइलम ट्रेकीड? ये देखिए, ये रहा आपका जाइलम का ट्रेकीड, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका? जो ट्रेकीड्स होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल होते हैं। क्या होता है ट्रेकीड? इलोंगेटेड मतलब लंबा सेल है, ओके, ट्यूब की तरह है और कैसा है? डेड सेल है। और इसके अंदर क्या होता है? ऑब्लिक एंड वॉल्स होते हैं। दे आर हैविंग ऑब्लिक एंड वॉल्स। देखिए डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, डेड है, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ऑब्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसके डेड वॉल पे ये ऑब्लिक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट द न्यूक्लियस। आप ये मत समझिएगा कि वो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ओके। सो दे आर हैविंग ऑब्लिक एंड वॉल्स। जो वॉल्स होते हैं किसके? ट्रेकीड्स के, वो कैसे होते हैं? लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं। लिग्निफाइड वॉल मतलब लिग्निन का डेपोजिशन होगा उसके ऊपर, ठीक है। एंड कैविटीज आर एम्प्टी डेड सेल। और जो इनकी कैविटीज होंगी, सेल के अंदर जो कैविटीज, जो खाली जगह होंगी, वो कैसे होंगी? एम्प्टी होंगी, उसके अंदर डेड सेल होगा। तो ये सारे कैविटीज हैं ब्लैक ब्लैक, ओके, और ये कैसे होंगे? डेड होंगे, ओके। So this is about what? This is about the very first component which is the trachea. Next component की बात करते हैं बेटा जी। जो next component है, ये first component था, जो next component है वो है xylem vessel। कहाँ present है भाई vessel? देखो, ये रहा xylem vessel, ये पूरा, ये आपका क्या है? This is the xylem vessel, the second component, okay। बात कर लेते हैं xylem vessel की। इसके बारे में क्या चीजें कही गई हैं? देखिए, जो जाइलम वेसल होता है वो कैसा होता है? वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑफ कोर्स होता है लॉन्ग ट्यूब, फिटिंग टुगेदर एंड्स टू एंड विथ परफोरेटेड और नो एंड वॉल्स। क्या होता है? ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके एंड्स पे, उसके दोनों एंड्स पे क्या प्रेजेंट होता है? परफोरेटेड वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। या तो वॉल होता ही नहीं है दोनों एंड पे, या अगर होगा तो कैसा होगा? परफोरेटेड होगा। ये देखिए, ये इसका एक एंड आपको दिखाया जा रहा है, ये एंड है, ये दूसरा एंड नीचे भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, बीच में क्या है? ये आपके कुछ परफोरेशन है। तो इसका वॉल कैसा होता है? परफोरेटेड वॉल होता है। परफोरेटेड वॉल मतलब
ऊपर से वॉल ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसमें बीच बीच में छेद होंगे, ठीक है ना। सो देयर वॉल्स आर व्हाट, देयर वॉल्स आर परफोरेटेड। बात समझ में आ रही है। तो इनका जो एंड वॉल होता है, या तो वॉल होगा नहीं, या होगा तो कैसा होगा, परफोरेटेड होगा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा ओपनिंग मिल सकेगा चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चीजों को क्या, जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, तो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए और क्या है। वेसल्स आर एब्सेंट इन फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो नीट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कि वेसल्स, जाइलम वेसल्स जो है वो किस में एब्सेंट होता है, तो फर्न के अंदर जाइलम वेसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो थर्ड कंपोनेंट है आपके जाइलम का, उसको हम बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। डायग्राम में देखिए, थर्ड कंपोनेंट, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट विच इज व्हाट, विच इज जाइलम पैरेन्काइमा। देखते हैं फंक्शन, क्या है फंक्शन जाइलम पैरेन्काइमा का। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, किस चीज में मदद कर रहा है, फूड के स्टोरेज में मदद कर रहा है, और किस में मदद करता है, एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप, वाटर के लेटरल कंडक्शन में मदद करता है। लेटरल मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट्स के आपके रूट्स हैं, रूट से वाटर कंडक्ट हुआ, और ये आपका प्लांट का लीफ है, मतलब ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस में ऑफ कोर्स लीफ तो लगे हुए ही होंगे। तो पानी जो है वो किधर से आया, लेट्स से पानी आपका यहाँ से आ रहा है, तो सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ी जाएगा भाई, ऊपर तो जाएगा ही, साइड में साइड भी तो जाएगा, लेटरली भी तो होगा ट्रांसपोर्ट। तो इस लेटरल ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, आपके जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो मदद करते हैं वाटर के लेटरल ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना बेटा। ओके फाइन, बात समझ आ रही है। चलिए, जो नेक्स्ट तरीके का हमारे पास जाइलम है वो क्या है, मतलब जाइलम का कंपोनेंट है वो क्या है, वो है जाइलम फाइबर। द लास्ट टाइप ऑफ जाइलम कंपोनेंट इज जाइलम फाइबर। एक मिनट, यस, दिस इज द जाइलम फाइबर, द फोर्थ एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ जाइलम, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। चलिए पढ़ते हैं जाइलम फाइबर के बारे में, क्या है जाइलम फाइबर। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सपोर्टिव इन नेचर होते हैं। सपोर्टिव मतलब जाइलम को मैकेनिकल फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। और जो भी टिश्यूज मैकेनिकल या फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली डेड होते हैं, इसीलिए हमारा जाइलम फाइबर भी कैसा है, वो डेड टिश्यू है, ठीक है ना। जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्टिव है। जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, अदर जाइलम सेल्स आर डेड सेल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाइलम फाइबर ही डेड है, जाइलम फाइबर के अलावा जाइलम ट्रैकीड और वेसल्स ये दोनों भी डेड हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या है, लिविंग है, ठीक है ना। तो ये भी एक नीट के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जाइलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से डेड टिश्यू हैं। तो डेड के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका नंबर 1 ट्रैकीड, नंबर 2 वेसल और नंबर 4 फाइबर। तीनों के तीनों ही क्या है, ये तीनों जाइलम के कंपोनेंट्स डेड है, सिर्फ लिविंग कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग वन। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम जाइलम के फंक्शन की, कि जाइलम का एक्चुअली काम क्या है। वो तो जाइलम के डिफरेंट एलिमेंट्स का काम बताया था। अब ऑल टुगेदर जाइलम का क्या काम है, लेट अस अंडरस्टैंड। एक काम आपको पता है क्या, वाटर कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। देखिए जाइलम क्या करता है, इट सर्व्स फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जाइलम क्या करता है, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है। क्या वाटर का मूवमेंट अपवर्ड ही होता है, ऑफ कोर्स अपवर्ड होता है। हम कहाँ पानी देते हैं, रूट्स में, वी वाटर द प्लांट्स इन देयर रूट्स। अब रूट से पानी ऊपर की डायरेक्शन में ही ना जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो किधर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर के साथ मिनरल्स का, सॉल्ट का भी मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से अलग अलग एरियल पार्ट्स तक। एरियल पार्ट मतलब प्लांट का ऐसा पोर्शन जो कि जमीन पे ना होके हवा में ऊपर की तरफ है, उनको हम एरियल पार्ट्स बोलते हैं। तो रूट्स को छोड़ के बाकी सब एरियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट,
जाइलम गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। जाइलम का एक और काम है, क्या करता है, प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा मेन काम क्या है, मेन काम है वाटर, अच्छा वो तो हो ही गया ना, वाटर कंडक्शन, ठीक है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। तो ये दो काम होता है जाइलम का, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट तरीके के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं, विच इज फ्लोएम। फ्लोएम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो देखिए जो फ्लोएम है ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है। किस चीज में मदद करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है ना। अच्छा कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जाइलम वो फूड कंडक्शन करता है या वाटर कंडक्शन करता है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है कि पानी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी को हिंदी में बोलते हैं जल, बोलते हैं ना जल। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा बेयर कीजिएगा। जल और जाइलम एक ही तरीके का आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, जल और जाइलम। तो जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। फूड है ना, फूड फ और फ्लोएम एक ही तरीके का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो फूड और फ्लोएम का फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम मदद करता है किस चीज में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के कंडक्शन में। फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स से मिलकर बना होगा। किन किन चीजों से मिलकर बना है, लेट अस अंडरस्टैंड। जो हमारा फ्लोएम है वो 4 तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, नंबर 1 सीव ट्यूब, नंबर 2 कॉम्पेनियन सेल, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड नंबर 4 फ्लोएम फाइबर, ठीक है ना। किन किन चीजों से मिलकर बना है फ्लोएम, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट वी कैन से आवर फ्लोएम। अब देख लेते हैं डायग्राम। ये देखिए ये है आपका फ्लोएम। फ्लोएम में यहाँ पे यू कैन सी सीव प्लेट, ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर यहाँ दिखाया नहीं गया है बट फाइबर होता है, ठीक है ना। कॉम्पेनियन सेल, पैरेन्काइमा, सीव प्लेट और सीव प्लेट एंड सीव ट्यूब। चलिए देखिए, देख लेते हैं फंक्शंस। किसके फंक्शंस, जो हमारा फ्लोएम है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के फंक्शन, मतलब उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, सीव ट्यूब की, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, इफ वी टॉक अबाउट द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विथ परफोरेटेड वॉल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इनके वॉल्स भी कैसे हैं, परफोरेटेड है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही। तो ये देखिए ये रहा आपका सीव ट्यूब, ठीक है, और इसके वॉल्स आपको कैसे दिख रहे हैं, परफोरेटेड ही तो दिख रहे हैं, उसके अंदर छेद है ना, देखिए ऐसे कंटिन्यूअस वॉल्स नहीं है, कैसे परफोरेटेड वॉल्स हैं, ओके। तो सीव ट्यूब के जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं सीव ट्यूब के वॉल्स, ठीक है। The sieve element has thin lignin of cytoplasm with no nucleus. Sieve element या sieve cells जो होते हैं इसमें क्या होता है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। कैसा, साइटोप्लाज्म की बहुत ही थिन लाइनिंग होती है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ आपको कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है क्या बेटा जी, ये वाले सेल के अंदर हैव यू सीन न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो सीव में नो न्यूक्लियस, ठीक, एंड साइटोप्लाज्म होगा तो बट बहुत ही कम होगा, लेस साइटोप्लाज्म। और कैसे होंगे ये, एंड्स पे परफोरेटेड होंगे, ठीक है ना, ओके, बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए जो दूसरे तरीके का हमारा फ्लोएम का कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल। व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज कॉम्पेनियन सेल। क्या होता है कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल जो है वो लिविंग सेल है, ठीक है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं सीव ट्यूब के साथ। मतलब किसके साथ चिपके हुए होते हैं, सीव ट्यूब के साथ चिपके हुए होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए ये है आपका सीव ट्यूब और इसके बगल में यू कैन सी अ सेल, ये है एक सेल और इस सेल को हम क्या बोल रहे हैं, इस सेल को हम बोल रहे हैं कॉम्पेनियन सेल। बात समझ आ रही है, उसी के साथ एसोसिएटेड है, उसी के साथ बाइंडेड है, ठीक है ना, ओके
फाइन। जो कॉम्पेनियन सेल होता है इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ओके, ये इनमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है एंड फर्न्स एंड पाइन्स आई एम सॉरी, इनका साइटोप्लाज्म डेंस है और इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। देख लेते हैं, ये देखिए कॉम्पेनियन सेल में क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत ही गाढ़ा होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा बेटा, इलोंगेटेड, थोड़े लंबे न्यूक्लियस होंगे। तो देखिए यहाँ थोड़े लंबे लंबे न्यूक्लियस तो है ही हमारे कॉम्पेनियन सेल में, है ना। ओके, सो दिस इज द व्हाट वी कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पेनियन सेल। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, मैं जरा रेड से मार्क कर देती हूँ। क्या बोल रहा है कि फर्न्स में और पाइन्स में, ठीक है, क्या नहीं होता है, कॉम्पेनियन सेल नहीं होता है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट, ओके, इंपॉर्टेंट है उनके लिए। नीट में पूछा जाता है कि कॉम्पेनियन सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, तो फर्न्स में और पाइन्स में, दे बोथ डोंट हैव व्हाट वी कैन से, they both don't have the companion cell। ठीक है ना। जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा फ्लोएम का, वो क्या है, जो तीसरी तरीके का सेल हमारे फ्लोएम में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है, ये फूड को स्टोर करता है, ठीक, और ये मदद करता है किस चीज में, जो फूड इसने स्टोर किया है उसके कंडक्शन में भी। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये रहा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये क्या है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फूड स्टोरेज एंड फूड कंडक्शन में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करेगा और हमारे सीड ट्यूब को मदद करेगा किस चीज में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलोकेशन में। ठीक है ना। जो लास्ट तरीके का फ्लोएम है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। लास्ट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर। क्या काम है फ्लोएम का, फ्लोएम फाइबर का, पहली बात कि ये डेड होते हैं, जो भी फाइबर्स होंगे वो डेड ही होंगे। ठीक है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, और सीड ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है तो ऑलमोस्ट आप उसको नॉन लिविंग ही समझिए, बट स्टिल दे आर लिविंग। ठीक है ना, ये डेड है। और फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं और वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, फ्लोएम के साथ। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जितने भी तरीके के आपके फ्लोएम के एलिमेंट्स है वो सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट, फ्लोएम के कंपोनेंट्स में कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स है, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर लिविंग एंड द नॉन लिविंग वन इज फ्लोएम फाइबर। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए। दे नीड टू रिमेंबर इट, दे नीड टू आई कैन से कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन देयर माइंड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोएम के फंक्शन की, कि जो आपका फ्लोएम है एज अ होल उसका फंक्शन क्या है। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ, किस चीज में मदद करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट के ट्रांसलोकेशन में मदद करता है। ठीक है ना, जो भी फूड फॉर्म हुआ है प्लांट्स के अंदर उसके ट्रांसलोकेशन में मदद करता है। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल। ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक जगह से फूड जहां भी बना है वहां से फूड को दूसरी जगह ले जाएगा जहां भी फूड की जरूरत है। जहां फूड बनता है उस जगह को हम बोलते हैं सोर्स, और जहां फूड ले जाया जाता है उस जगह को हम बोलते हैं सिंक। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है सोर्स टू सिंक। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है और किधर ही बनता है। और फूड की जरूरत कहाँ होती है, हर जगह होती है, रूट्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को, फ्रूट लीव्स को, फ्रूट्स को, हर चीज को फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फूड की जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम कौन करेगा, आपका फ्लोएम करेगा। ठीक है ना, लीव्स में सिंथेसिस होगा और जहां भी स्टोर होगा वहां तक ले जाने का काम, या ग्रोइंग रीजन तक फूड को ले जाने का काम आपका फ्लोएम करता है। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम के जो मटेरियल्स होते हैं दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, जैसे हमने क्या देखा था, फ्लोएम जाइलम में वाटर कंडक्शन हो रहा था, वाटर कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में जो फूड का कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है,
वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि लीव्स में फूड बने तो लीव से सिर्फ फ्लावर्स को ही चाहिए या फ्रूट्स को ही फूड चाहिए, ऐसा नहीं है ना। या जो ऊपर ग्रो कर रहे हैं पार्ट्स उनको ही चाहिए, जो नीचे सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं प्लांट्स में, लेट्स से उसके रूट्स हैं, उसका स्टेम है, उसके ब्रांचेस हैं और भी जो डिफरेंट लेटरल ब्रांचेस हैं, उन सबको फूड चाहिए। इसीलिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की डायरेक्शन में भी होता है और नीचे की डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है ना। ओके चलिए, सो दिस इज अबाउट व्हाट, xylem and phloem, which is the complex permanent tissue. In our next lecture we will study about the epidermis. ठीक है, किसकी बात करेंगे, एपिडर्मिस की बात करेंगे, विच इज ऑफ कोर्स द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, जो कि एक आप समझ लीजिए जस्ट बोनस, जो कि हमें पढ़ना है। सो वी विल डील विद दिस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।